अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की 3D पोस्ट बनाना सिखाऊंगा। ये वाली जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, मगर आप इस तरह की पोस्ट बनाना सीख जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग ग्रो हो सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली एप्लीकेशन है पिक्सल लैब और दूसरी है एलाइट मोशन। तो एलाइट मोशन में सिर्फ छोटा सा काम करना है आप लोगों ने, ज़रा काम हमारा पिक्सल लैब में है। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपनी पिक्सल लैब ऐप में। तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ पर अपनी पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने इसका ये जो न्यू टेक्स्ट है आपने इसको कर देना है डिलीट करने के लिए आपने ये ऊपर पेंसिल वाले के साथ आप लोगों को डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे इस तरह करके डिलीट कर देना है। तो जैसे ही आप डिलीट करेंगे उसके बाद आपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इमेज साइज़ के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने इसकी जो विड्थ है यहाँ पर आपने इसको 1280 को यहाँ पर काट देना है और यहाँ पर 720 लिखना है। तो जैसे ही आप 720 लिखेंगे तो ये यहाँ पर 9:16 रेशो हमारे पास बनकर आ जाएगी, जो कि टिकटॉक वाली रेशो है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये दो डब्बों का एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों ने, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कलर आपने इसका ब्लैक कर देना है। कलर आपने ज़रूर ब्लैक करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको टिक कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे फ्रॉम गैलरी पे जाना है और यहाँ से आपने एक पिक्चर यहाँ पर उठा लेनी है। इस पिक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो भी पिक्चर ये वाली यूज़ करने वाला हूँ और जो भी यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो वो जो है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले मटेरियल डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देने के बाद आपने सिंपली इस तरह साइड पर आना है। यहाँ पर साइड पर आ जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है रिलेटिव साइज़, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह बढ़ाकर 100 कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो गाइस ओके कर देने के बाद आपने ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे किस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने इसको लॉक लगा देना है। तो लॉक लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये टेक्स्ट आपने इसके ऊपर इस तरह ले आना है। उसके बाद आपने नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर देना है और यहाँ पर जो भी पोइट्री आप लोग लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो मैंने दिल वाली यहाँ पर लिखनी है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर दिल लिख देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इसका जो कलर है वो आपने यहाँ पर ब्लैक वाला रखना है। कलर वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर आपने फुल ब्लैक यहाँ पर इसका कलर रख देना है। तो कलर यहाँ पर रख देने के बाद आपने इसको टिक करना है। टिक कर देने के बाद आपने इस तरह साइड पर जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने स्टाइल वाले पे क्लिक करके यहाँ से बी वाला स्टाइल यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने ए बी फ़ॉन्ट में आना है और उसके बाद माई फ़ॉन्ट में आना है। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट आपने लगाना है वो यहाँ पर पिछतो ये वाला आपने लगाना है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर इसको सेंटर पे लगाना है। सेंटर पे लगा देने के लिए आपने यहाँ पर इस तरह साइड पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके ये ऊपर वाले में सेंटर वाला है, आपने इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे आप लोगों का लग चुका है। तो इस तरह लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहिए तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर नहीं करते तो रहने देते हैं, वहाँ पर इसको इस तरह रख लेते हैं। रख लेने के बाद उसी तरह रिलेटिव पोजीशन में आना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह लगा देना है। तो गाइस लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ये नीचे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट यहाँ पर आपने ले आना है। तो उसके बाद आपने एडिट वाले पे सेम उसी तरह क्लिक करके यहाँ पर जो भी आप लोगों की पोइट्री है, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या आप लोग उर्दू में लिखना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको मैं इस तरह ले आता हूँ। ले आने के बाद आपने इसको इस तरह छोटा करके यहाँ पर एडजस्टमेंट इसकी अपनी यहाँ पर मर्ज़ी के हिसाब से इसकी रख लेनी है। तो यहाँ पर आपने इसका कलर भी यहाँ पर आपने ब्लैक करना है, कलर पे जाना है और यहाँ पर आपने इसको ब्लैक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसको लाइन में आप लोगों ने लाना है। लाइन में लाने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक आगे ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर एलिजन का, आपने एलिजन वाले पे क्लिक करके सेंटर वाले पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर खूबसूरत तरीके से लग चुका है। तो यहाँ पर आप इसको और भी यहाँ पर अपनी लाइनिंग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर कुछ इस तरह से हो चुकी है। आप इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टिक कर दें और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ए बी फ़ॉन्ट में आए, माई फ़ॉन्ट में आए और इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर
ये वाला फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ पर अगर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यही वाला रहने देता हूँ। और यहाँ पर इसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट यहाँ पर इस तरह कर देनी है। कर देने के बाद आपने उसी तरह यहाँ पर आना है रिलेटिव पोजीशन में, और यहाँ पर आपने रिलेटिव पोजीशन में आकर इसको भी सेंटर पे लगा देना है। तो यहाँ पर आकर अपने ये वाला लगाना है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सेंटर में लग जाएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर आगे ए वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, टेक्स्ट वाले को क्लिक करना है और फिर से एक टेक्स्ट यहाँ पर ले आना है। और यहाँ पर अब आपने हार्ट का एक यहाँ पर इमोजी लगाना है। तो इमोजी के लिए आपने इमोजी पे जाएंगे तो सिंपली ये ब्लैक वाला इमोजी है, इसको आपने यहाँ पर टिक कर देना है। और इसका कलर भी अगर ब्लैक यहाँ पर आप लोग फुल ब्लैक कर दें तो ये भी यहाँ पर आपने कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेंटर में लगाना है। तो सेंटर में लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह आ जाना है पोजीशन में। तो यहाँ पर पोजीशन में आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको फुल कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने ऐसा टिक करना है। टिक कर देने के बाद आपने रिलेटिव पोजीशन में आ जाना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस वाले पे क्लिक करना है, फिर आपने इस वाले पे यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे और ये आप लोगों का सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर पोजीशन पे। तो इसको फुल कर देने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ये नीचे वाले एरो पे आप इसमें इस तरह क्लिक करते आना है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये आप लोगों का एडजस्ट हो रहा है तो वहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम करके इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा मुकम्मल एडजस्टमेंट इसकी हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर से जाना है ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने जाने के बाद क्या करना है, इनको यहाँ पर मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आपने ये सिंपली ये सिलेक्टिव वाले यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद ये नीचे आप लोगों को तीसरे नंबर पर यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये आप लोगों की एक मुकम्मल पिक्चर यहाँ पर बनकर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस वाली को भी यहाँ पर लॉक लगा देना है। तो लॉक लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पे आना है जो ए वाले के साथ है। तीसरे नंबर पर आप इस वाले पे आकर यहाँ पर आगे जाना है और यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास बनकर आ जाएगा। आपने यहाँ पर सिंपली ये वन वाले के साथ एक चाक का ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस जो कलर पिकर है आपने इसको यहाँ से उठाकर इस तरह यहाँ पर लेकर आना है। जैसे ही आप एक इस दिल के ऊपर यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो टॉलरेंस है वो आप लोग बढ़ाकर तकरीबन 12 तक आपने इसको रख लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो गाइस ओके कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे आखिर में एक ऑप्शन मिल रहा है एम्बॉस का, आपने एम्बॉस वाले पे क्लिक करके इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ इस तरह लाइनें लग कर आ जाएंगी। तो गाइस ये आप लोगों के पास भी आ सकती हैं, तो आपने यहाँ पर घबराना नहीं है, इसको इस तरह से यहाँ पर खींच कर आपने लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो ला के हटा देता हूँ। हटा देने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है। तो इसको इस तरह स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट लेकर आना है। तो ये आप लोगों का कुछ इस तरह से हटता रहेगा। तो आपने इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर देनी है। तो जहाँ पर ये हट जाएगा तो वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है। तो ये यहाँ पर मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको इस तरह छोटा कर देना है सबसे पहले और फिर इसकी एडजस्टमेंट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करनी है। तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आ सकता है। तो आपने इस तरह करके इसको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आना है। तो अब ये आप लोगों का यहाँ पर मुकम्मल सेट हो चुका है। उसके बाद आपने फिर से जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे, इसको लॉक लगा देना है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, एम्बॉस वाले ऑप्शन पे फिर से चले जाना है यहाँ पर आखिर में। और यहाँ पर आपने इसका जो लाइट एंगल है यहाँ से आपने 55 तक आपने इसको रख लेना है। तो 55 तक ही आपने इसको रखना है यहाँ पर। तो 55 तक आपने यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट में इसकी कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये लैग कर रहा है, थोड़ी सी आपके पास ही प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर इसको ओके कर देना है। 54 हो गया है। तो यहाँ पर चले रहने देते हैं और यहाँ पर आपने इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पर आपने इसको 81 तक आपने कर देना है। और इसकी जो यहाँ पर एम्बियंट लाइट है इसको आपने 50 तक ले आना है। तो इसको कम करना है यहाँ पर आपने, तो 50 तक या 50 प्लस आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये 50 कर देता हूँ। उसके बाद इसकी जो स्पेकुलर हार्डनेस है इसको आपने यहाँ पर 60 के तक ले जाना है। तो यहाँ पर 60 तक आपने इसको बढ़ा देना है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो बेवल है बेवल को आप लोगों ने कम यूज़ करना है। यहाँ पर इसको आप लोग अपनी
25 या फिर 20 तक भी रख सकते हैं। मैं 25 यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर 25 तक मैंने इसको रख दिया और अब इसको कर देना यहाँ से ओके। तो ओके कर देने के बाद अब आपने यहाँ पर इसकी जो कलर ग्रेडिंग करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इस शेडो वाले पे क्लिक करके यहाँ से शेडो भी आपने इसका ऑन कर देना है और इसकी जो ब्लर रेडियंस है वो 5 से आप लोग 10 अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसकी 5 यहाँ पर रख देने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर टिक कर देना है और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो करनी है। तो कलर आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है तो ये यहाँ से बैक हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपने शेप्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसका जो शेप्स है वो आपने यहाँ पर ओके कर देना है और ओके कर देने के बाद आपने इसको छोटा करना है और इसका जो कलर है, कलर आपने यहाँ पर इसका यहाँ पर कलर गार्डियन पे चले जाना है और यहाँ पर आपने 2 कलर बनाने हैं। तो ये वाले जो कलर है आपने 2 बनाने हैं। ये कलर बनाने का मैं तरीका आप लोगों को यहाँ पर सिखा देता हूँ। आपने ऊपर सेंटर वाले पे, ये ऊपर आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबसे फर्स्ट पे आप लोगों को ये ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से ये नीचे कलर वाले पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो कलर है आपने इस तरह कर देना है और अब आपने यहाँ पर आगे इस दूसरे वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ पे इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। तो दरमियान वाला जो कलर है वो आप लोगों का ब्लैक होगा। उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से यहाँ पर गार्डियन टेक कलर मिक्स कलर यहाँ पर आप लोगों के पास बनकर आ जाएगा। आपने इस तरह इसको छोटा करना है। छोटा कर देने के बाद ये सिर्फ आप लोगों के इस तरह दिल के ऊपर ही आना चाहिए, तो ये बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपने इस तरह इसको इस तरह दिल के ऊपर रख देना है और यहाँ पर रख देने के बाद आपने इसको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने यहाँ पर आगे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 बैक का ऑप्शन मिला, आपने 2 बैक कर देना है। तो इसका जो कलर है वो यहाँ पर मिक्स कलर इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से जाना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। एक और शेप्स आपने यहाँ पर बना लेनी है। यहाँ पर इस तरह छोटी करके आपने शेप्स बनानी है। इसको आपने सिर्फ यहाँ पर ये हार्ट वाले पे ही रखना है, दिल वाले पे ही रखना है और इसका जो कलर है वो आपने यहाँ पर रेड कर देना है। तो यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे आकर कलर ऑन करना है और यहाँ पर आपने इसका जो कलर है वो रेड करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद आपने इसको यहाँ से 2 बैक कर देने। तो 2 बैक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो कलर है इसका रेड हो चुका है और यहाँ से बैक पे लग चुका है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपने आगे आना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर शेडो का, आपने शेडो वाले पे क्लिक करना है और शेडो इसका ऑन कर देना है और इसकी जो ब्लर रेडियंस है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से और यहाँ पर 10 ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। तो गाइस ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसके अल्ट्रा के ऊपर आपने इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर सेव कर देने के बाद आपने सेव टू गैलरी में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है अपनी इलाइट मोशन ऐप में। तो इलाइट मोशन ऐप को यहाँ पर सिंपली आपने ओपन कर देना है। तो जैसे ये ओपन होगी तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आएगा। आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपने 9:16 रेशो अपने यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पर अब आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से वो वाली पिक्चर आपने यहाँ पर ऐड करके ले आनी है। तो ये वाली पिक्चर जो अभी आपने सेव किया है वहाँ पर अपनी पिक्सल लैब से, तो ये यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने जूम करना है। जूम करने के लिए आपने मूव एंड ट्रांसफार्मर या इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपने इस तरह इसको जूम करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। तो गाइस बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने साउंड लगाना है। तो साउंड किस तरह लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर इस तरह आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से कोई भी साउंड आपने यहाँ पर फोल्डर अपना चूज़ करना है, जिस फोल्डर में आप लोगों ने अपने साउंड रखे हुए हैं। तो वहाँ पर मैं कोई भी साउंड आप लोगों को यहाँ पर लगा कर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक साउंड है, तो इस साउंड को मैं यहाँ पर आप लोगों को लगा कर बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये एक साउंड है, यहाँ पर ये वीडियो वाला साउंड है। तो इसको यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर इस साउंड वाले ऑप्शन भी इस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने वो ऊपर यहाँ पर टॉप पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट ऑडियो को यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, ये सबसे आखिर वाले के ऊपर वाले 2 नंबर पर यहाँ पर आप लोग इस वाले पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने इस वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वीडियो को आपने कर देना है यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का ये ऑडियो वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह सेलेक्ट करना है यहाँ पर
इस अपनी पिक्चर के ऊपर और यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना है। तो इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, विजुअल पे आपने क्लिक करना है यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल स्टार फील्ड के ऊपर आपने इस तरह क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है। और यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन एक्स वाई और जेड है, यहाँ पर आपने वाई वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पर इसकी जो वाई वाली यहाँ पर है, इसको आपने 200 तक 200 तक आपने यहाँ पर इसको बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आपने इसको 200 तक इस तरह बढ़ा देना है। 200 प्लस भी हो सकता है, लेकिन आपने 200 तक कर देना है। उसके बाद आपने इस तरह नीचे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने अमाउंट वाले को यहाँ से फुल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साउंड यहाँ पर फुल है और हमारी पिक्चर यहाँ पर कम है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और इस तरह आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही बड़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बार में यहाँ पर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आपने जिस साइड पर आप लोगों को एक आइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला नीचे वाला, आपने इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और यहाँ पर आपने वीडियो के टॉप पर आ जाना है। तो यहाँ पर आखिर में जहाँ तक आपका साउंड है वहाँ तक आपने इसको रख के यहाँ पर ये नीचे एक एरो वाला ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों की कंप्लीट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो यहाँ पर मुकम्मल बनकर तैयार हो चुकी है विद साउंड के साथ। तो आप लोग इसी को यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर सेटिंग वाले के साथ एरो वाला ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो अब आप लोगों की वीडियो जो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है गैलरी के अंदर। तो इसको आप लोगों ने सेव करके अपनी इंस्टाग्राम आईडी में और यहाँ पर अपनी टिकटॉक की आईडी पर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताया, ये आखिर में आप लोग अपनी आईडी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं और अपनी इंस्टाग्राम आईडी या फिर टिकटॉक आईडी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।